किसी का कष्ट देखकर अगर तुम्हें भी कष्ट होता है तो समझ लेना तुम्हारी आत्मा में परमात्मा विराजमान है। सिर्फ सुकून ढूंढिए, ज़रूरतें कभी पूरी नहीं होती। जिंदगी में सारा झगड़ा ख्वाहिशों का है। ना तो किसी को गम चाहिए और ना ही किसी को कम चाहिए। जिसके इरादे हमेशा साफ होते हैं, कई बार लोग उसी के खिलाफ होते हैं। जो तुमसे तंग आ जाए उसे छोड़ दो, क्योंकि बोझ बन जाने से याद बन जाना बेहतर है। झूठ की खरीदारी ज़्यादा दिन तक नहीं टिकती। सच ही सही अंत तक साथ देता है। किसी इंसान के आज को देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि समय में इतनी शक्ति है कि वो कोयले को धीरे धीरे हीरे में बदल देती है। समय जब फैसला करता है तब गवाहों की ज़रूरत नहीं होती है। इंसान का काम तमाम करने वाला शब्द है कल करूँगा। ना तो अधिक बोलना अच्छा है, ना ही ज़रूरत से ज़्यादा चुप रहना। जैसे बहुत अधिक वर्षा होना भी अच्छा नहीं है और बहुत अधिक धूप भी अच्छा नहीं होता। विचार कीजिए, जब हमारा जन्म हमारी मर्जी से नहीं होता और मरण भी हमारी मर्जी से नहीं होता, तो इस जन्म मरण के बीच में होने वाली सारी व्यवस्थाएं हमारी मर्जी से कैसे हो सकती है। जिंदगी में हर मौके का फ़ायदा उठाओ, पर किसी की मजबूरी का नहीं। अगर जिंदगी मौका देती है तो धोखा भी देती है। दुनिया की सबसे अच्छी दवा है जिम्मेदारी। एक बार पी लीजिए साहब, जिंदगी भर थकने नहीं देगी। जीवन में प्रयास सदैव कीजिए। लक्ष्य मिले या अनुभव, दोनों ही अमूल्य है। जिंदगी में तकलीफ तो हवा के झोंके सी होती है, जो आती है और चली जाती है। पर जब जब ये आती है तो सभी के नकाब उतार कर जाती है। जो आपने सोचा है जरूरी नहीं वो मिल जाए, मगर जो भगवान ने सोचा है वो जरूर मिलेगा। इंसान कर्म करने में तो अपनी मनमानी कर सकता है, मगर फल भोगने में नहीं। अपना वो होता है जिसके साथ बातें खुलकर की जा सके, ना कि संभल कर। मनुष्य अहंकार और गलतफहमी के कारण महत्वपूर्ण चीज़ें से दूर रहता है। गलतफहमियां सच नहीं बताती और अहंकार सत्य को देखने नहीं देता। अगर जिंदगी आपके साथ खेल रही है तो आप निश्चित एक बेहतरीन खिलाड़ी होंगे। मनुष्य नहीं, उसके कर्म अच्छे या बुरे होते हैं, और जैसे मनुष्य के कर्म होते हैं वैसे ही फल की प्राप्ति होती है। तुम्हें सिर्फ अपने कर्मों का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकार नहीं हो। तुम ना तो खुद को अपना कर्मों के फलों का कारण मानो, ना ही कर्म न करने में कभी आसक्त हो जाओ। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, अपितु सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नज़रअंदाज करके रिश्ते बनाए रखिए। जीवन की सबसे बड़ी गलती वही होती है जिस गलती से हम कुछ सीख नहीं पाते हैं। मनुष्य की मानवता उसी वक्त नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों के दुख पर हंसी आने लगती है। शरीर में रहने वाले का वध कभी भी नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। समय यही सिखाता है कि जिंदगी किसी का इंतजार नहीं करती और न ही किसी के लिए रुक सकती है। उदय किसी का भी अचानक नहीं होता, सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और ऊपर उठता है। धैर्य और तपस्या जिसमें है वही संसार को प्रकाशित कर सकता है। अहंकार और संस्कार में फर्क है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है, संस्कार स्वयं झुककर खुश होता है। सेवा सबकी करो, मगर आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का सही मूल्य ईश्वर ही दे सकते हैं। जब सत्य की असत्य से लड़ाई होती है तो सत्य अकेला खड़ा होगा और असत्य की फौज लंबी होगी, क्योंकि असत्य के पीछे मूर्खों का झुंड भी होता है। अकेले रहना तुम्हें यह सिखाता है कि वास्तव में तुम्हारे पास स्वयं के अलावा और कुछ भी नहीं। जब परिवार के सदस्य अप्रिय लगने लगे और पराये अपने लगने लगे तो समझ लीजिए विनाश का समय
आरंभ हो गया है। भरोसा जीता जाता है, मांगा नहीं जाता। ये वो दौलत है जिसे पाया जाता है, कमाया नहीं जाता। जीवन में ऊंचा उठने के लिए पंखों की जरूरत केवल पक्षियों को ही पड़ती है। मनुष्य तो जितना विनम्रता से झुकता है उतना ही ऊपर उठता है। समय सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, लेकिन जिंदगी दोबारा नहीं मिलती समय को बदलने के लिए। झूठे व्यक्ति की ऊंची आवाज़ सच्चे व्यक्ति को चुप करा देती है, लेकिन सच्चे व्यक्ति का मौन झूठे व्यक्ति की जड़ तक हिला देती है। जो व्यक्ति स्पष्ट, साफ, सीधी बात करता है उसकी वाणी कठोर जरूर होती है, लेकिन ऐसा व्यक्ति कभी किसी को धोखा नहीं देता। विश्वास करने वालों से ज़्यादा विश्वास तोड़ने वाला मूर्ख होता है, क्योंकि वह छोटे से स्वार्थ के लिए एक अच्छे इंसान को खो देता है। झूठ, धोखा और बहाने आपको कुछ पल की खुशी देंगे, लेकिन इसकी कीमत आपको भविष्य में चुकानी पड़ेगी। नियति यही है। परीक्षा हमेशा अकेले में होती है, लेकिन परिणाम सबके सामने आते हैं। इसलिए कोई भी कर्म करने से पहले परिणाम पर विचार अवश्य कर लें। जो व्यक्ति केवल अपनी पीड़ाओं को गले लगाकर जीता है वह निर्बल बन जाता है, किंतु जो व्यक्ति सारे समाज की पीड़ाओं को अपने हृदय में लगाकर जीता है वह बलवान बन जाता है। जब इंसान अंदर से टूट जाता है तो बाहर से मिलने वाली हर खुशी उसे सिर्फ हंसा सकती है, परंतु अंदर से दिल को खुश नहीं रख सकता। मनुष्य सब कुछ चाहता है, पर सब कुछ उसे नहीं मिल सकता। आपको जो नहीं मिला उसके लिए पश्चाताप मत करो, और जो आपसे खो गया, जो आपसे अलग हो गया, उसके लिए निराश भी मत हो। मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ। मैं सभी प्राणियों का आदि, मध्य और अंत भी हूँ। हर व्यक्ति श्री कृष्ण से जुड़ा है और श्री कृष्ण हर व्यक्ति से जुड़े हैं। वह हमारी आदि, मध्य और अंत हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हार मानकर बैठने से सफलता हाथ नहीं लगेगी, बल्कि खड़े उठकर फिर से कोशिश करने से सफलता हाथ लगेगी। इंसान के परिचय की शुरुआत भले ही उसके चेहरे से होती होगी, लेकिन उसकी संपूर्ण पहचान तो वाणी से होती है। इंसान के बर्बाद होने के 6 कारण हैं। पहला नींद, दूसरा गुस्सा, तीसरा डर, चौथा थकान, पांचवा आलस्य और छठा काम टालने की आदत। भरोसा सब पर कीजिए, किंतु सावधानी से, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत भी जीव को काट देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, नरक के 3 द्वार हैं। पहला काम, दूसरा क्रोध और तीसरा लोभ। जो व्यक्ति कमी प्रवृत्ति का होता है, जिसके मन में लोभ होता है और जो अत्यधिक क्रोधी स्वभाव का होता है, उसके लिए नरक के द्वार सदैव खुले होते हैं। अर्थात ऐसे व्यक्ति को सिर्फ नरक में ही जगह मिलती है। जो दूसरों को हंसाने के लिए हंसते हैं, भगवान उसको कभी रोने नहीं देते। वह सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में जब कभी बुरा वक्त आता है तो हम यह सोच लेते हैं कि कहाँ है भगवान। हमें यह हमेशा याद रखना चाहिए कि जब परीक्षा होती है तो शिक्षक सामने होकर भी वह चुप रहता है। जिंदगी में 2 लोगों का हमेशा ध्यान रखना, एक वह जिसने आपकी जीत के लिए अपना सब कुछ हार दिया, दूसरा वह जिसकी दुआओं की वजह से आपने हर जीत हासिल की। साफ कहो, सच कहो और सामने कहो। जो समझ गए वो हमारे हैं, और जो ना समझे वह रिश्ते नाम के हैं। जिंदा इंसान रो रो के थक जाता है कि मेरे साथ रहो, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, लेकिन इंसान के मर जाने के बाद
चिल्लाते हैं, हमें छोड़कर कहाँ चले गए। रिश्ते की सिलाई अगर प्रेम की धागों से हुई हो तो टूटना मुश्किल है, और अगर स्वार्थ की डोरी से की गई हो तो टिकना मुश्किल है। आपकी कामयाबी के बाद लोगों को आप में वो खूबियाँ भी दिखती है जो आप में कभी थी ही नहीं। भरोसा उस पर करो जो आपके अंदर की 3 बातें जान सके। पहला, मुस्कुराहट के पीछे का दुख। दूसरा, गुस्से में छिपा प्यार। और तीसरा, चुप रहने के पीछे की वजह। रिश्ते ताले की तरह होती है, जिन्हें प्यार की चाबी से खोलोगे तो हर बार काम आएंगे, और गुस्से के हथौड़े से खोलोगे तो एक बार ही काम आएंगे। शरीर सुंदर हो या ना हो, पर शब्दों का सुंदर होना जरूरी है, क्योंकि लोग चेहरे भूल जाते हैं पर शब्दों को नहीं भूल पाते। जिसमें सच बोलने की साहस अधिक होती है, सबसे अधिक नफरत का पात्र वही बनता है। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और यही आपके हाथ में है। तुम अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप न करो, भविष्य की चिंता मत करो, वर्तमान चल रहा है। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने पात्र से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत होने नहीं देता। कर्म का फल व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी मां को ढूंढ लेता है। उन्हीं के पांव में छाले पड़ते हैं जो नित चलते हैं, और जो चलते हैं वो अपने लक्ष्य तक अवश्य पहुंचते हैं। इसलिए स्मरण रखिए, जीवन तभी तक है जब तक कर्म करोगे। संघर्ष करते रहिए। प्रार्थना और ध्यान इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। प्रार्थना में भगवान हमारी बात सुनते हैं और ध्यान में हम भगवान की बात सुनते हैं। मैं सभी प्राणियों के लिए सम्मान हूँ और मेरा प्रेम हमेशा एक समान है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। सिर्फ दुनिया के सामने जीतने वाला व्यक्ति कभी विजेता नहीं होता, बल्कि किन रिश्तों के सामने कब और कहाँ हारना है यह जानने वाला व्यक्ति भी विजेता होता है। जो लोग बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बह जाते हैं, उन्हें हर कोई मूर्ख बना सकता है। मनुष्य को अपने कर्मों से संभावित परिणामों से प्राप्त होने वाली विजय या पराजय, लाभ या हानि, प्रसन्नता या दुख इत्यादि के बारे में सोचकर चिंता से ग्रसित नहीं होना चाहिए। आत्मा पुराने शरीर को वैसे ही छोड़ देती है जैसे मनुष्य पुराने कपड़े को उतार कर नए कपड़े धारण कर लेता है। आपका विश्वास एक पर्वत को भी घिसका सकता है, लेकिन आपके मन का संदेह दूसरा पर्वत खड़ा कर सकता है।